नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती 2023 युवा मित्रों के क्या क्या कार्य रहेंगे, और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि मैं भी राजीव गांधी युवा मित्र बन गया हूँ। लेफ्ट हैंड में आपको राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम का लोगो दिख रहा होगा। तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि सर हमारा राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में चयन हो गया है, हमारे को फील्ड वर्क में क्या कार्य करने पड़ेंगे, क्या हमारे को टारगेट्स दिया जाएगा। उन तमाम बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बारीकी से बात करेंगे कि आपको वास्तव में क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी टाइप के भर्तियों से संबंधित वीडियोस अपलोड होते हैं। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आप मेरे पास में एक बुक है, उसकी पीडीएफ है और उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। वो बुक है वो राजीव गांधी व मित्रों की है। तो उस बुक में क्या लिखा हुआ है, सरकार की तरफ से आपको क्या काम करने रहेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार पहले पेज पर लिखा हुआ है। उसके नीचे लोगो दे रखा है RYMP का। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो गहलोत साहब का संदेश दे रखा है, मुख्यमंत्री साहब का। और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो पहला और दूसरा चैप्टर क्या लिखा हुआ है उस बुक में, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम। और दूसरा चैप्टर है राजीव गांधी युवा मित्र के उत्तरदायित्व, यानी कि क्या क्या कार्य करने रहेंगे। तो इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं वन बाय वन स्टेप से। ठीक है, अब हम आते हैं पहले चैप्टर पर, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम। इस पूरे पेज पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि सरकार ने राज्य के कर्मठ और होनहार युवाओं को के लिए एक यह इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसमें यही मेंशन कर रखा है कि ये एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसमें युवाओं को वास्तविक सरकारी कामकाज और आमजन के बीच सामंजस्य सिखाने और लोगों की वास्तविक समस्याओं से रूबरू होकर उन्हें सुलझाने के लिए सरकार तक सेतु का कार्य करने वाले युवा मित्रों का चयन किया जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात लिखी हुई है कि राजस्थान सरकार और आमजन, इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य करने वाले लोग युवा मित्र है। इन दोनों के बीच में मित्रता से काम करवाने वाले लोग कौन है, युवा मित्र है। अब इसके युवा मित्र का जो स्ट्रक्चर है वो अपन एक बार देखते हैं। राजीव गांधी युवा मित्र RYC के नाम से है। एक कोर कमेटी बनी हुई है, उसका नाम है RYC, राजीव गांधी युवा मित्र कोर कमेटी। इसके 3 स्टेप है। राजीव गांधी युवा मित्र समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर, जो आपके बैठते हैं जिले लेवल पर। कहाँ पर बैठते हैं, जिले लेवल पर 3-4 और कुछ संभाग स्तर पर बैठते हैं। उसके बाद वाली जो ब्लॉक स्तर पर कड़ी होती है, इन ब्लॉक स्तर पर कड़ी होती है, वो है राजीव गांधी युवा मित्र। और ये ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं और अपनी सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं और आम जन तक, लोगों तक सूचनाएं और योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं। इनका पेमेंट होता है 17,500 रुपये। और राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स, इनका पेमेंट होता है, वॉलंटियर्स के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनका कोई पेमेंट नहीं होता है। और इनका पद है राजस्थान में 50,000। और उधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है राजीव गांधी युवा मित्र समन्वयक कोऑर्डिनेटर, इनका पेमेंट होता है 32,500। ये तीनों एक कमेटी के पार्ट है, उस कमेटी का नाम है RYC। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ये देखो, यहाँ पर क्लियर एक बात मेंशन कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली बात आप ध्यान से देखो कि राजीव गांधी युवा मित्र समन्वयक राज्य व जिला स्तर पर कार्य कर रहे होंगे या करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या दे रखा है
ये मैंने बता दिया कि जो राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स है उनका जो राजस्थान में पदों की संख्या है वो कितनी है, 50,000 पद है उनके। ये स्वैच्छिक कार्य करते हैं। और अगर आगे आगे बात कर लेते हैं कि हम ये बात करेंगे और इसमें कि राजीव गांधी व मित्रों के कार्य क्या रहेंगे। ठीक है, अब हम इस कार्य वाले पार्ट पर आते हैं, राजीव गांधी व मित्रों के उत्तरदायित्व। इस पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक इंटर्स का 6 दिन का सप्ताह होगा अथवा तथा केवल रविवार व राजपत्रित अवकाश पर ही अवकाश दे होगा। कहने का सेंस है कि 7 दिन का जब सप्ताह होता है उसमें जब रविवार आता है वो तो आपका छुट्टी रहेगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो आपके राजपत्रित अवकाश है यानी कि जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है वो भी आपकी छुट्टी की कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए कि 7 दिन में एक तो रविवार हो गया, बाकी 6 दिन आपका वर्क है। 6 दिन में से एक दिन जैसे कोई भी चतुर्थी वगैरह आ गई या फिर कोई जयंती वगैरह आ गया तो उस चक्कर में छुट्टी होगी, तो आपका रहेंगे 5 दिन। और उसमें भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। 6 दिवस में से एक दिन कॉल सेंटर पर कार्य करना पड़ेगा। कॉल सेंटर यानी कि आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी आपके ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी साहब के द्वारा, उस लिस्ट से आपको घर बैठ कर के या फिर आपके ब्लॉक बीएसओ ऑफिस में जा कर के वहाँ पर लोगों को कॉल करना है कि सरकार की ये योजना चल रही है, क्या आपने इसमें आवेदन किया या फिर नहीं किया। तो ये काम जो आप जो ये टेली कॉलिंग वाला काम है ये आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो या फिर आप बीएसओ ऑफिस में जाकर भी कर सकते हो। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 दिन में आपके जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है वो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ भी आपके काउंट होंगे। इसके अलावा रविवार को तो आपकी छुट्टी रहेगी और एक दिन आपको क्या करना है, टेली कॉलिंग करनी है। अब मान के चलते हैं कि 7 दिन में आपके पास में रविवार की एक छुट्टी है, बाकी कोई छुट्टी नहीं है, तो कोई भी एक दिन आप टेली कॉलिंग घर बैठ के भी कर सकते हो। तो आपको फील्ड में जाना रहेगा केवल और केवल 5 दिन जाना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या इसमें मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आपको ऐप दिया जाएगा। ऐप यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र का एक ऐप होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें आपकी जितने भी ग्राम पंचायत मिली हुई है आपको वो उसमें मैप की जाएगी। और इसके अलावा आपको इसमें आपको लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ पर जाकर के कार्य करना है। और आगे देखते हैं क्या है। सोशल मीडिया के माध्यम से हाँ ये मैं बता देता हूँ और आगे देख लेते हैं। इसमें एक आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि आपका जो जैसे आपको 3 ग्राम पंचायत मिली, 3 ग्राम पंचायत में मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में 2 गांव बनते हैं, तो हर गांव का आपके पास में एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप में आपको समय समय पर सरकार की योजनाओं की जानकारी वहाँ पर शेयर करनी रहती है। जो भी आपके पास में नई अपडेट्स आती है, आप कौन से गांव में फील्ड वर्क करने वाले हैं, ताकि आप जिस भी गांव में जाओ वहाँ पर आपको पहले से तैयार और नंबर ऑफ़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको आमदन मिल जाए और आप आसानी से वहाँ पर योजनाओं की जानकारी प्रसारित कर सको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि फील्ड वर्क में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। फील्ड वर्क में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये देखो, फील्ड वर्क में आपको ये बता रहा हूँ, जन संवाद करना पड़ेगा। जन संवाद यानी कि लोगों से जन का मतलब होता है लोगों से आपको जाकर के संवाद करना है। आपको लोगों के घर घर जाना है और वहाँ पर जाकर के क्या करना है, लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी है। इसके अलावा संस्थागत संवाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस वाले पैराग्राफ से बता रहा हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला पैराग्राफ बता रहा हूँ। इसके अलावा संस्थागत संवाद करेंगे, जैसे जो भी संस्था है, सरकारी संस्था है, वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर सरकार की कौन सी योजना चल रही है और उस संस्था में उपस्थित लोगों को, जैसे स्कूल में जा रहे हो तो बच्चों को वहाँ पर जैसे मिड डे मील का है या फिर अपना दूध वाला स्कीम है, ठीक है, ऐसी या फ्रूट्स वाला है, ऐसी स्कीमों को वहाँ पर लोगों तक पहुँचाओगे। जन विशेष का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक मजदूर संघ का एक आदमी है, एक आदमी को लोगे तो वो पूरे ग्रुप में लोगों को सूचना दे सकता है। जैसे किसानों का एक किसान का नेता होता है, ठीक है, तो उन लोगों को आप जाकर के योजनाओं की जानकारी दे सकते हो। जैसे व्यापारी समूह का एक व्यापार का अध्यक्ष होता है, तो उन लोगों को जाकर के आप योजनाओं की जानकारी दे सकते हो। इसके अलावा
ये देखो, यानी कि जन संवाद करना है आपको, संस्थागत संवाद करना है, जन विशेष संवाद करना है, ठीक है। ये संवाद आपको वहाँ पर जाकर के करना है। इसके अलावा फील्ड में जाकर के करना, इसके अलावा आपको कॉल सेंटर के माध्यम से भी कॉलिंग करके करना है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को सूचना प्रसारित करना है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसमें कोई भी टारगेट्स नहीं है। आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको ये ऑफिशियल टाइम पर आपको लोगों तक पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं की जानकारी देनी है। ये काम करने का तरीका आपके स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो चुका है, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। और आपकी मॉनिटरिंग आपके बीएसओ, आपके जिले लेवल के अधिकारी, आपके राज्य लेवल के अधिकारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू अगेन।